स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपने कभी कभी दरवाजा खोलते समय कुछ स्पार्क महसूस किया होगा या फिर आंखों से स्पार्क को देखा भी होगा। क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होता है? आइए आज इस वीडियो में हम इसी घटना के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहां एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉन है। ये दरवाजे पर खड़ा है। अगर ये दरवाजा खोले तो इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये पैर से फर्श को रगड़ने के बाद दरवाजा खोले तो इसे शॉक लगता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे ही जॉन अपने पैर को फर्श से रगड़ता है तो आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी चार्ज हो जाती है। फर्श से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर जॉन की बॉडी में आ जाते हैं और अब जैसे ही ये दरवाजा टच करता है इसे शॉक लगता है, क्योंकि जॉन की बॉडी में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जो कि किसी भी मेटल के संपर्क में आने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इसी वजह से जॉन को शॉक लगता है। यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक साधारण सी घटना है जिसके अनुसार किसी भी दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ने पर वो आवेशित हो जाती हैं, या फिर ये कहें कि उनके बीच में चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है और जब यह आवेशित वस्तु किसी मेटल के संपर्क में आती है तो स्पार्क उत्पन्न करती है। लेकिन चार्जेस के ट्रांसफर में दो चीजें अहम होती हैं। पहली तो ये कि अगर चार्ज की मात्रा कम है तो चार्ज ट्रेवल करके दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाएंगे और इस अवस्था में स्पार्क महसूस नहीं होगा। और दूसरा ये कि जितना ज्यादा जॉन अपने पांव को रगड़ता है उतना ही ज्यादा चार्ज उसकी बॉडी में ट्रांसफर होता है। लेकिन यदि चार्ज की मात्रा ज्यादा है तो ये काफी दूर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाथ और दरवाजे के बीच दूरी होने पर भी जॉन को शॉक लगता है, जबकि यहां हाथ और दरवाजे के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं है। अब क्या आप इसकी वजह जानते हैं? इसका कारण यह है कि जब पांव को फर्श के साथ बहुत अधिक समय तक रगड़ा जाता है तो बॉडी बहुत ज्यादा आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है, जिसके कारण बॉडी के अंदर चार्ज की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि दरवाजे और हाथ के बीच स्थित हवा भी आयनाइज्ड या आवेशित हो जाती है और इसी कारण से जॉन को शॉक लगता है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण करंट का फ्लो हो जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात एक और भी है। जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है, जबकि पॉजिटिव आयंस अपनी जगह पर हमेशा व्यवस्थित रहते हैं।